हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइज़, आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं आज जा रही हूँ शिवखोड़ी। तो आज शिवरात्रि है, तो मेरी तरफ से आप सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। तो वही मेरे साथ आंटी थे, भाभी थी, तो हम सारे जा रहे थे और गोलू भी मेरे साथ थे। तो ये देखो मेरे पास गोलू है। तो ये देखो भाई, यहाँ से अभी हमने गाड़ी पार्क की। तो भैया और थे, अंकल और थे, तो वो सारे आगे चले गए थे, हम पीछे थे, हम तीनों। तो यहाँ पे ये देखो मांगते भी हैं पैसे वगैरह इधर रास्ते में, तो इनको हमने दिए पैसे। तो ये देखो क्या वेश बनाया हुआ है इन्होंने। तो ये देखो कितने सारे लोग जा रहे हैं। तो भाई, जब मैं कहीं मंदिर में कहीं भी चली जाती हूँ ना, तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, क्योंकि मंदिरों में जाके आप ये सब कुछ दिखाओ तो फिर मुझे ऐसे सच में मन नहीं कर रहा था। तो थोड़ी थोड़ी ऐसी क्लिप ले लिए कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि मैं शिवखोड़ी गई थी। तो बाकी मैंने मतलब और कुछ भी यहाँ वहाँ वीडियो में कुछ नहीं दिखाया हुआ, देख लो आप। तो यहाँ से अभी हमने इंटर किया है। तो ये गेट है फर्स्ट, यहाँ से हम इंटर होते हैं। यहाँ पे चेकिंग वगैरह होती है, बैग चेक होते हैं, सब कुछ। तो फिर यहाँ से स्टार्ट होता है। ये देखो कितनी अच्छी दुकानें, इधर सब कुछ मिलता है। यहाँ पे बच्चों के खेलने का सामान, पर्स वगैरह, भगवान की मूर्तियाँ। तो यहाँ एक ब्रिज आ गया। तो यहाँ से नीचे ना बच्चे बच्चे क्या, सभी मछलियों को आटा डालते हैं। तो यहाँ बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। तो इधर भी एक छोटी सी मार्केट है। ये देखो बड़ा अच्छा सामान है, पर्स वगैरह, लेडीज़ का, बच्चों का, जेंट्स का, हर एक सामान यहाँ पे मिलता है। तो मतलब जगह इतनी अच्छी है ना, पहाड़ों के बीचों बीच में से ये रास्ता जाता है। इधर भी पहाड़, उधर भी पहाड़, तो बीच में से ये रोड जाती है। तो ये देखो भाई कितनी सारी भीड़ है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना, बड़े लोग जाते हैं यहाँ पे। तो मैं हर बार शिवरात्रि पे जाती हूँ, हर बार। तो पिछली बार तो शिवरात्रि से एक दिन पहले गई थी। तो इस बार हम शिवरात्रि पे वहाँ गए, तो भोले बाबा के बड़े अच्छी तरह से हमने दर्शन किए। तो मुझे बड़ा ऐसे मन में बहुत खुशी हो रही थी कि मैं जा रही हूँ। तो सबसे बड़ी खुशी की बात यह थी कि मैंने गोलू को भी अपने साथ लिया था। तो ऐसे मन बिल्कुल भी मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं गोलू को छोड़ के जाऊँ। तो फिर मैंने गोलू को भी साथ ले लिया। तो मतलब बड़ा ही अच्छा लगा। तो अभी देखो मेरे साथ गए हुए थे, इनके हस्बैंड जो हैं वो नहीं आए हुए थे। तो फिर मैंने इन सबको तैयार किया, ये आंटी थे, तो सब हमारे साथ मतलब जाने को तैयार हो गए। तो फिर हम सारे ही देखो, तो बड़ी सारी भीड़ भी थी यहाँ पे। तो गोलू को मैंने मतलब बाहर निकाला ही नहीं, नज़र लग जाती है गोलू को। तो मैं ये मतलब शो ऑफ़ नहीं करना चाहती कि मैंने गोलू को रखा हुआ है अपने पास। कुछ लोग मतलब बोल देते ना कि भगवान जी को आप रखते हो अपने पास, तो आप बाहर लेके क्यों घूमते हो। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है मेरे मन में। मैं सिर्फ ना गोलू के बिना अकेली नहीं रह सकती, इसीलिए मैं गोलू को साथ ले जाती हूँ। तो हर कहीं नहीं लेके जाती, जब कभी मंदिर में कहीं जाना हो ना तो फिर लेके जाती हूँ, ऐसे किसी भी जगह नहीं लेके जाती हूँ। तो ये देखो भाई, यहाँ पे ढोल वगैरह बज रहे थे, इधर सारे लोग डांस कर रहे थे। मुझे भी मन कर रहा था, लेकिन मैंने गोलू को उठाया हुआ था ना, फिर मैंने कहा नहीं, ऐसे क्या उठाऊँ, क्या डांस करूँ यहाँ पे। तो फिर ये देखो भाई, आगे इतनी अच्छी डेकोरेशन की हुई है ना वहाँ पे। तो लंगर लगे हुए थे, इतनी अच्छी मतलब सुविधा है वहाँ पे। तो राम मंदिर का फ़ोटो भी लगाया हुआ है इन्होंने। तो यहाँ पे हम तिलक लगाएंगे। अभी मैंने कहा भाभी को आप फ़ोन पकड़ो तो मैं तिलक लगा लेती हूँ। तो तिलक लगा के ही आगे जाना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके माथे पे तिलक नहीं है तो फिर आप कैसे लगोगे कि आप किसी मंदिर में जा रहे हो। तो तिलक लगाने का क्या मतलब है कि भगवान के चरण जो हैं वो आपके मस्तक पे। तो तिलक 24 घंटे ही लगाना चाहिए। मैं तो लगा के ही रखती हूँ। तो ये देखो भाई कितने अच्छे पहाड़ हैं, बड़ा मन करता है यहाँ पे रुकने का। तो ये देखो पीछे सभी जय बोले करते करते आ रहे थे। तो हम भी उनके साथ साथ ऐसे चल रहे थे। तो बड़ी ज़्यादा थक गई थी मैं चलते चलते। तो मैंने कहा उनको सबको कि आप रुको 2 मिनट, हम रेस्ट कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पे बैठ गए हम, भाभी भी बैठ गई। तो फिर से हमने चलना स्टार्ट कर दिया। हमने कहा क्या रुकना है भाई, अब दर्शन करके ही बैठेंगे कहीं। तो इधर देखो भाई कितनी भीड़ है। आप में से जो भी वहाँ गया होगा तो मुझे बताना कमेंट करके कि हम भी आएँ। तो ये देखो पालकियों का इंतज़ाम भी है यहाँ पे। तो मतलब पालकियाँ क्या, हर एक चीज़ है। एक सिर्फ जैसे वैष्णो माता में घोड़े होते हैं ना, इधर घोड़े नहीं है क्योंकि जगह कम है। तो साथ में अभी कुछ ऐसा है नहीं है यहाँ पे। तो मतलब घोड़े वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है। पालकी है तो ऐसे उसी में ही अच्छा है। खुद ही पैदल यात्रा लोग करते हैं यहाँ पे ज़्यादा। तो बस हम पहुँचने वाले थे। यहाँ शूज़ वगैरह हमने उतारने का सोच रहे थे कि कहाँ शूज़ उतारें। तो यहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है। यहाँ से मतलब आगे होगा कोई
1 किलोमीटर आगे, तो वहाँ से यात्रा ये लाइन लगना स्टार्ट हो गई थी। मैं घबरा गई, मैंने कहा इतनी ज़्यादा रश में मेरे को इतनी सफोकेशन हो रही थी। मैंने सोचा यहाँ पे सांस मेरी बंद हो जाएगी। देखो मेरे पीछे आगे इतनी भीड़, इतने लोग। हम मतलब ये दर्शन करके देखो अब मैं वापस आ गई, क्योंकि फ़ोन तो अंदर लेके जाने नहीं देते, इसलिए मैं वापस आ गई। फिर आके मैंने वीडियो बनाई। तो आगे मतलब फ़ोन अलो नहीं है अंदर लेके जाना। तो दर्शन करके बाहर आके गोलू भी थक गया था, फिर मैंने थोड़ी रेस्ट कर ली। तो ये देखो बाहर भाई कितने सारे लोग हैं। मैं मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से शिवरात्रि पे सभी यहाँ पे दर्शन करने के लिए नहीं आते। तो भगवान करेगी आप सब जो जो नहीं आए हो आपको भी भगवान जी यहाँ बुलाएं। यहाँ लंगर लगा हुआ था देखो, ये पर लोग सारे खाना खा रहे हैं, जलेबियाँ खा रहे हैं। मेरे को जलेबी पसंद नहीं है, तो फिर मैं साइड होगी मैंने कहा मैं नहीं खाती। तो भाभी और आंटी ने जलेबियाँ ली थी। ये देखो यहाँ पे ये टॉप पे, यहाँ पे सामने आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे ये सामने यहाँ पे गुफा है अंदर। तो वहाँ भोले बाबा जी विराजमान हैं, तो उनके दर्शन करो आके आप सब भी। तो आंटी और भाभी देखो जलेबी खा रहे हैं, तो मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे बोलते आप नहीं खाते, मैंने कहा मैं नहीं खाती, मुझे अच्छी नहीं लगती। तो और पकोड़े भी थे यहाँ पे बन रहे, तो लेकिन पकोड़े वाले वहाँ पे रश था, तो साथ में वो बना रहे थे, अभी उनको टाइम लगता। तो ये इतनी देर हमारे पास टाइम नहीं था जब तक हम उनका वेट करते। ये देखो अभी मतलब ये बर्तन खाली पड़े हुए थे इधर सारे, तो पकोड़े बना रहे थे। मेरे को पकोड़े खाने थे, लेकिन नहीं अभी उनको टाइम लगना, बोलते 15-20 मिनट लगेंगे। फिर हम वापस आ गए घर की तरफ। तो अब हम वापस घर जा रहे हैं। तो नेक्स्ट भगवान भोलेनाथ ने चाहा तो हम फिर से आएंगे और फिर से आप सबको दिखाएंगे शिवखोड़ी। तो भाई देखो गोलू इतना थक गया हुआ था ना, मैंने सोचा गोलू को ठंड लग रही है, मैंने गोलू को ऐसे छुपा के रखा हुआ था। जो जो भी मुझे देख रहा था बोलता आपके पास बच्चा है। तो ये रात पड़ गई हमें घर आते आते। तो फिर हमने वहाँ पे लंगर प्रसाद खा के तो फिर हम घर की तरफ निकल पड़े थे। तो ये देखो भाई लोगों ने यहाँ पे बड़ी अच्छी व्यवस्था की हुई थी, खाने का इंतज़ाम सब कुछ किया हुआ था।